यह कैसा विद्यालय जहाँ बच्चे तो नहीं हैं, लेकिन सभी अध्यापन कार्य से जुड़े हुए लोग उपस्थित हैं। अध्यापिकाएं, अध्यापक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सभी हैं यहाँ। दोस्तों, यह विद्यालय है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय मर्दा गाजीपुर। मर्दा गाजीपुर का एक विकास खंड है जहाँ का यह कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा जी कौन थी, आप इस बात से अवगत है, महात्मा गांधी जी की धर्मपत्नी थी और पुणे में इनकी मृत्यु हुई थी। वहाँ मैं गया था, वहाँ का भी वीडियो दिखाया था। तो हम इस समय है और यहाँ आप देख रहे हैं कि इस विद्यालय की वार्डन, इस विद्यालय में अध्यापन कार्य से लगी हुई अध्यापिकाएं, अध्यापक सभी उपस्थित हैं। लॉकडाउन में भी इन्हें नहीं छोड़ा गया। लॉकडाउन में भी इनकी उपस्थिति अनिवार्य थी। शनिवार और रविवार को अभी भी बंद रहता है, लॉकडाउन रहता है, उसमें भी इन्हें आना है। विद्यालय बंद है। 100 छात्राओं की जगह है, उनका रजिस्ट्रेशन होता है और उन्हें रह करके भोजन मिलेगा, सारी सुविधाएं मिलेगी, ड्रेस मिलेगा और यहीं रह करके वह पढ़ाएंगी। लेकिन 5 महीने से विद्यालय बंद है। अब हम इनसे बात करना चाहेंगे। वार्डन कौन है विद्यालय की? आप थोड़ा सा बताएं। शुभ नाम आपका? प्रेमा सिंह। प्रेमा जी, क्या है, आप लोग तो लगातार यहाँ बनी हुई हैं, लॉकडाउन में भी थी, बच्चे थे नहीं, हाँ सर। तो प्राइमरी स्कूल बंद था, उसके टीचर घर पर थे, आप लोगों का उसमें भी खुला हुआ था। हाँ सर, इसमें भी हम लोग विद्यालय उपस्थित रहे हैं। हाँ। और बच्चों को समय समय से जो हम लोगों की नियमावली है उस हिसाब से हाँ। जो भेजा जा रहा है ऑनलाइन वर्क वगैरह सब कुछ। नहीं, ऑनलाइन तो अब भेजा जा रहा है ना, पहले तो था नहीं। पहले तो ऑनलाइन नहीं रहा होगा लॉकडाउन के कुछ महीनों तक। ऑनलाइन तो इधर 1-2 महीने से कुछ ट्रेनिंग वगैरह जो है हाँ कराई जा रही थी। तो सब इस समय 3 महीने तो घर पे रहे हम लोग। हाँ 3 महीने जो था उधर, अच्छा, उसपे सर हम लोग घर में रहे। उसके बाद 8 जून से हम लोग को विद्यालय पे भेजा गया है। हाँ और 8 जून से हम लोग नियम से जो हमारी 8 बजे से उपस्थिति अनिवार्य होती है, हाँ। 2:30 बजे तक जो शिक्षण कार्य जो बच्चों को भेजा जाता है वो सब हम लोग करते हैं और यहीं उपस्थिति। मैडम, एक चीज़ बताइए, बच्चे तो गरीब तबके के हैं जी और वही बच्चे हैं जो संपूर्ण रूप से अभावग्रस्त हैं, उन्हीं का एडमिशन इसमें लिया जाता है। जी जी। तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? आप लोग तो यहाँ से किसी तरह से भेज देंगे। हाँ नेट सर। चलता है यहाँ? सर नेट कभी कभी नहीं भी लटक चलता है, लटक के ऐसे कभी-कभी चलता है, हाँ, ऐसे धीरे गोल बहुत गोल स्लो घूमता चलता है, है, गोल गोल घूमता है। स्लो चलता है। तो उसके अभाव में भी हम लोग जो रहता है। चलिए, आप लोग तो किसी तरह से एनी हाउ आपने जो शासन का आदेश सारे हुआ बच्चों के कैसे पास सर मोबाइल भी नहीं है, मोबाइल पर नहीं। जिनके पास उपलब्ध है उन पे हम लोग भेजते हैं भेजते हैं? जो भी कार्य कराया जाता है। तो फिर स्कूल खुलेगा तो बच्चे आएंगे, फिर आप लोग हाँ सुनिश्चित सर, करें। रजिस्ट्रेशन हो गया है। क्या बच्चों क्या दिक्कत आ रही है इधर? कुछ अच्छा, शनिवार रविवार को भी आना है? का। हम लोगों को सर पूरे दिन। पूरे दिन? पूर्णकालिक कौन है जिनको दिन रात रहता है? सर जो पूर्णकालिक शिक्षिकाएँ हैं हाँ उनको जैसे मुख्य विषय जो होता है हाँ। पढ़ाते हैं हाँ। वही पूर्णकालिक इस समय है। ये मुख्य विषय और गौण मुख्य विषय विषय का मामला मतलब? सर पहले नहीं था। अच्छा, मुख्य विषय माने जैसे हिंदी, अंग्रेजी, हाँ। समाजशास्त्र, हाँ, और विज्ञान, साइंस, हाँ। विज्ञान, यही सब है। हाँ। और गौड़ विषय में क्या क्या आ गया है? कंप्यूटर हो गया और अच्छा, कंप्यूटर। हाँ, कला और क्राफ्ट हो गया है और सर खेल और स्वास्थ्य हो गया, ये सब। मतलब खेल गौड़ विषय में हो गया। खेल माने बच्चों को पीटी परेड तो सुबह होगा, प्रार्थना के समय, शाम को भी उनका रोल कॉल कुछ होता होगा, उनकी उपस्थिति और ये सब चेक किया जाता होगा, उसमें भी कुछ होगा। तो खेल को गौड़ विषय मान लिया गया और कंप्यूटर भी गौड़ विषय। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप और सभी को कंप्यूटर से ही पढ़ाया जा रहा है, लेकिन कंप्यूटर गौड़ विषय हो गया। मतलब आप क्या पढ़ाते हैं? अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो आप मुख्य विषय में हैं कि गौड़ विषय में हैं? और इस समय तो मुख्य विषय में है, हाँ। नियुक्ति भी उसी में हुई थी। हाँ। लेकिन अब उसको अब हमको कह दिया जा रहा है कि आप अब इसको नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि ये फुल टाइम टीचर ही पढ़ा सकती है अंग्रेजी विषय को। अच्छा, तो आप पार्ट टाइम थे? पार्ट टाइम को केवल कंप्यूटर पढ़ाएगा। पार्ट टाइम टीचर जो है केवल कंप्यूटर पढ़ाएगा, कला क्राफ्ट पढ़ाएगा और होम साइंस, खेल और स्वास्थ्य। खेल और स्वास्थ्य। इधर का शासनादेश बड़ा गड़बड़ है। और देखिए, मेहनत तो यह सभी आप
BA BEd हैं क्या हैं आप? हाँ BA BEd MA किए हैं। MA BEd हैं एक तरह से, टेट भी पास है। और वेतन आपका कितना मिलता है? इस समय तो 9800 है। अरे मतलब कुल मिला के कितना मिलता है? मूल वेतन 9800 है ना? नहीं सर, 9800 है ही। 9800 केवल? मानदेय 9800 मतलब 10,000 में 200 कम। जियो शेर, यह है शासनादेश, यह है शासनादेश 1.5 फुटवा। MA BEd किए हैं, टेट भी क्वालिफाई हैं, लेकिन 9800। और वहीं प्राइमरी स्कूल और पूर्णकालिक शिक्षक भी हैं, तो इनको मिलेगा 9800 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में। और प्राथमिक विद्यालय के जो टीचर होंगे 10 से 5, 10 से 4 अथवा जैसी भी स्थिति होगी, तो उन्हें मिलेगा 50,000। और नौकरी भी अधर में लटकी हुई है, क्या होगा? नौकरी कब जा सकती है, कोई ठीक नहीं है। अल्लाह जाने क्या होगा आगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। मऊ में जो है उनका रेनुअल रोक दिया गया है। ये गीत है, मुख्य विषय पढ़ाने वाले पार्ट टाइम टीचर है, उनका रेनुअल रोक दिया गया है। अच्छा, नवीनीकरण। यह देखिए मानदेय वाले लोग हैं। मैंने किसी फिल्म का एक लाइन बता दिया, अल्लाह जाने क्या होगा आगे। इंतजार इश्क में सारी रात जागे, सारी रात जागे। यह रात दिन मेहनत करने वाले लोग हैं, किंतु ऊपर वाला ही जानता है कि इनका आगे क्या होगा। मैडम आप कौन सी टीचर हैं इसमें? सर हम सोशल साइंस के टीचर हैं। सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान पर। तो आप किस में हैं? पूर्णकालिक? पूर्णकालिक हैं सर। पूर्णकालिक 2005 से। अच्छा। 2006 से 2005 में कस्तूरबा संचालित हुआ है सर सैदपुर में, और 2006 से हम लोग की नियुक्ति है। और तब से अब जो सुन रहे हैं कि पता चल रहा है कि 35 बच्चों पे जो है एक टीचर, यानी कि 100 बच्चों में आपका जितना टीचर रहेंगे इसको कान पकड़ के निकाल निकाल दिया जाएगा। अब हम लोग का एज खत्म हो गया सर, बताइए। 2005-6 से 2005-6 में स्थापना इसकी हुई, और तब से लोग स्थापित हैं। कह दिया जाए कान पकड़ के बाहर, शासन के पास पैसे नहीं है, यह स्थिति है। और इन्होंने अपनी सेवाएं दिया, अब कहाँ जाएंगे, कौन पूछेगा? इनके बच्चे कहाँ जाएंगे, परिवार कैसे जिएगा? आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है? सर MA BEd टेट क्वालिफाई है सर। आप धूप में क्यों हैं? इधर आ जाइए। धूप में कोरोना कम होता है, लोग बताते हैं। क्या नाम है आपका? जगदीश सिंह कुशवाहा। तो आप यहाँ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी क्या हैं? अच्छा, चपरासी को शुद्ध नाम क्या उसका बोलते हैं? अनुचर। और क्या? परिचालक। यही कहिए, चपरासी मत कहिए। हाँ, परिचारक ना। हाँ, परिचालक तो कंडक्टर ना होता है। यह है अनुचर। और ठीक है, तो आपकी ड्यूटी कितने समय तक है? सर मेरी ड्यूटी तो 24 घंटा है। 24 घंटा? हाँ, कभी बुलाया जा सकता है। सुबह से आते हैं, शाम तक आते हैं। अब फिर 365 दिन की नौकरी है। हाँ। एक को दिन छुट्टी भी नहीं। हाँ, डेली आना है। देखिए यह है बिहार संविधान का आर्टिकल 21 स्टैंड करता है। वह कहता है कि गरिमा के साथ सम्मानजनक ढंग से जीने का अधिकार है। लेकिन जगदीश जी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं और 24 घंटा यहाँ रहेंगे। 24 घंटे की इनकी ड्यूटी है, कोई छुट्टी नहीं है। यह है साहब। और मानदेय 5,750 रुपये। 5,750 रुपये। इस प्रत्याशा में कि काश अगर दृष्टि शासन की ठीक हो जाएगी तो हम भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो जाएंगे, हमारी नियुक्ति पक्की हो जाएगी, मानदेय समाप्त हो जाएगा, तो हमारा जीवन भी बदल जाएगा। हमें कोई दिक्कत है क्या आपकी? दुर्घटना हो गई है, बेचारे लगातार अपने सेवा में बने हुए हैं। इसी प्रकार चौकीदार की भी ड्यूटी इतनी ही होगी। तो चौकीदारी करेगा। मैं भी चौकीदार हूँ। एक बार ऐसा समय आया था, सब चौकीदार हो गए थे, और चौकीदार होने के बाद सबने नारा लगाया था कि मैं भी चौकीदार हूँ। तो कोई नौकरी की समस्या नहीं थी, सभी चौकीदार हो गए थे। और यह जगदीश जी को आप देख लीजिए, जगदीश जी बेचारे 365 दिन ड्यूटी देते हैं। और चलिए, हम एक और अध्यापिका हैं, उनसे हम बात करते हैं। मैडम, आप किस चीज़ की टीचर हैं? खेल एवं साथ। स्पोर्ट्समैन ऐसे रहेगा क्या? आप BPEd की हैं?
अरे तो आप ऐसे स्पोर्ट्समैन ऐसे थोड़ी रहेगा, हमेशा चहलकदमी करता रहेगा कुछ ऐसे करके। तो आपने बीपीएड किया है, हाँ, खेल की शिक्षिका है, तो आपके साथ क्या है? आपको भी सर मेरे साथ ये है कि जब शुरू में विज्ञप्ति निकली तो हमने फॉर्म अप्लाई किया, तो विषय का कुछ नहीं मामला दिया था, किसी भी विषय से आदमी मतलब किसी भी पद पे भर सकता है। हाँ। तो मैं भर दी फुल टाइम पे, और इस समय सर हम निकाले जा रहे हैं, तो सोचिए कि सर मेरे साथ मतलब गौड़ विषय आपका हो गया, पहले आप मुख्य विषय में थी, जी जी आप गौड़ विषय में हो गए। ये स्थिति है। देखिए, गंभीर होने की बात है और शासन इस पर गंभीरता से ध्यान दे। मुख्यमंत्री जी इस बात का संदर्भ ग्रहण करें, और जो इस विभाग के सचिव हैं, बड़े भले आदमी हैं, वाराणसी के डीएम हुआ करते थे, क्या नाम है उनका जो इस समय, हाँ, विजय किरण आनंद। विजय किरण आनंद काफ़ी चर्चित युवा IAS अफसर लोगों में से हैं, मैं उन तक अपनी यह बात पहुंचाऊंगा। आप यहाँ, हाँ, क्या हैं आप यहाँ? PRD ना, हाँ हाँ, प्रदेश रक्षा दल, क्या बोलते हो, प्रांतीय रक्षा दल। तो आप तो बाहर से, मतलब जिले से आपकी नियुक्ति यहाँ हुई होगी। हाँ, आपको कितना मिलता है एक दिन का? 375 रुपया मिलता है। दो चीज़ें हैं, दो बल हैं यहाँ, जैसे एक गार्ड है और दूसरा PRD के लोग भी, हाँ, बड़ी मेहनत, दो लोग हैं यहाँ, एक उधर भी है PRD है लोग। अच्छा, रसोइया। अब चलिए इनकी भी बात कर लिया जाए। रसोइया की बड़ी भूमिका है, तो इस समय आप लोग तो कुछ बनाती नहीं है? नहीं सर, जब स्कूल खुलेगा तो ठंडी में बहुत दिक्कत होती है सर, हाथ पैर सूख जाता है, और पैसा कितना है 6900, छुट्टी भी नहीं, 7 बजे 6 बजे लपट जाओ, 5 बजे ही भोर में लपट जाओ नाश्ता के लिए। और कोई आ जाएगा, थोड़ा सा दिक्कत होती है तो कहते हैं कि तुम लोग सही खाना नहीं बनाते, तनख्वाह सर बोलते हैं सर बढ़ाने के लिए, तो कहते हैं लोग कितना पैसा चाहिए तुम लोग को, जाओ बाहर। यह है रसोइया, 6900 इनका वेतन है, और पूर्णकालिक मतलब रात दिन इनका है, नाश्ता भोजन और बच्चे जगह। रसोइया में भी 2 भाग में बटी हुई है, अच्छा। मुख्य रसोइया और सहायक रसोइया। अच्छा, तो मुख्य की क्या भूमिका है? अच्छा, और सहायक की? सब वही सब्जी काटना, ये सब करना, बर्तन धोना, ये सब करना, उनका पैसा कम है। देखिए, और देखिए, अभी विद्यालय गिर रहा है, देखिए आप वहाँ देख रहे हैं, मैं दिखा देता हूँ यहीं से। और यह है इतना बढ़िया निर्माण हुआ है, 2005-6 में ये लोग यहाँ आए हैं, 6 में इसका उद्घाटन हुआ है। अच्छा, 2010 में आए हैं, वाह 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 वाह। 2010 में देखिए दरवाजे टूट गए, और यहाँ देखिए रेलिंग एक बार देख लीजिए, इस रेलिंग को देख लीजिए, और यह टपक रहा है, भवन टपक रहा है। चलिए मैं एक आध देख लेता हूँ। देखिए ऊपर दिखा देते हैं यहीं से, भीतर हम नहीं जा रहे हैं, इतने से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है इसकी। मैं पूरा मामला उचित माध्यम को संदर्भित करता हूं और दिखाता हूं कि गरीब और असहाय ऐसे तबके के बच्चों के लिए समुचित और आवासीय शिक्षा गरिमा के साथ उपलब्ध कराने वाला यह कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय किस प्रकार दम तोड़ रहा है, और किस प्रकार यहाँ के लोगों का जीवन है, उनके गरिमा मैं जीवन जीने का अधिकार किस प्रकार यहाँ लड़खड़ा रहा है, उसे मैं दिखा रहा हूँ। मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण।